नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। त्योहारों के समय अक्सर हम मीठा नमकीन बहुत कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम जो मिक्सचर बना रहे हैं नमकीन मिक्सचर, वो मालवा साइड बहुत फेमस है। उज्जैन इंदौर का फेमस नमकीन जो मिक्सचर में आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बूंदी भी होती है, गाठिए भी होती हैं, दाल भी होती है, पोहे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसा नमकीन हम घर में अगर बना के रखें काफ़ी समय तक उसे एंजॉय कर सकते हैं और त्योहारों में सबको हम खिला सकते हैं। तो हमने लिया है इसके लिए मसूर की दाल। मसूर की दाल जो ऑरेंज कलर की होती है वो छिलके वाली साबुत होती है, जिससे हम दाल मोठ भी बनाते हैं। दूसरी दाल ली है चना दाल, तो चना दाल भी ली है 1 कप और मसूर की दाल लिया है 1 कप। दोनों दालों को मैंने कम से कम 5-6 घंटे के लिए इस तरीके से भिगो दिया है। ये देखिए चना दाल जो भीग के है इतना डबल हो गई है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून दोनों दालों में मिला के 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं। ये नमकीन में अगर हम मीठा सोडा डालते हैं तो ये दाल बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इसे भिगाते वक्त मैंने डाल दिया। ये देखिए दाल की साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। ये भी देखिए, ये भी दाल बहुत बढ़िया हो गई है ऐसे। तो ये दोनों दालें 4-5 घंटे से 6 घंटे से भीगी हुई हैं और इसमें बेकिंग सोडा डला हुआ है। अब इन दोनों दालों को हम अच्छे से धोएंगे और कपड़े पर डालकर सुखाएंगे। इन दोनों दालों को हम फैन के नीचे करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है, सिर्फ इतना सुखाना है कि ऊपर से इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, जिससे अंदर खाने में सॉफ्ट रहे और बाहर से वो क्रंची सी बने। और पहले भी हमने इसी दाल का दाल मोठ बनाया था जो आगरा फेमस होता है, उसके साथ बारीक सेव मिलाया था। तो आज ये मिक्सचर में हम दोनों दालें फिर से इसी तरीके से सुखा रहे हैं। जब तक हमारी दाल थोड़ी सूख रही है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं इस नमकीन की। सबसे पहले हम जो सेव बनाएंगे, इसके अंदर जो सेव डलेगा उसके लिए हम बेसन बना लेते हैं। मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है। बेसन छना हुआ होना चाहिए। इससे हम 2 टाइप के सेव बनाएंगे। तो अभी बेसन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं 2 चुटकी हींग, नमक 1/2 टीस्पून, नॉर्मल जो घर में चम्मच होता है उससे 1 चम्मच भर के हमने ऑयल डाल दिया है। इसे हम गूँथेंगे, लेकिन थोड़ा लूज गूँथेंगे। पहले पानी धीरे धीरे डालें। इस टाइप का बेसन हमें चाहिए। ये देखिए 2 चम्मच डालने से ही ये बेसन इस तरीके का हो गया। अब ये रखने से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे जो बूंदी बनाने वाले हैं। बूंदी के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें भी हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून ऑयल। इसे भी हमें गूँथना है और दोनों ही बेसन छने हुए थे। इसकी कंसिस्टेंसी उससे थोड़ी ज़्यादा लूज़ रहेगी। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने खारी बूंदी का वीडियो डाला है। नमकीन स्पाइसी बूंदी है, उसमें आप रायता भी बना सकते हैं, ऐसे भी टी टाइम में खा सकते हैं। उसका वीडियो आप ज़रूर देखें। मीठी बूंदी हमने 3 तरीके की बनाई है, बेसन की, दाल की और इंस्टेंट। तो वो आप लिंक ज़रूर देखें। बूंदी के बेसन को आपको अच्छे से फेंटना है। जितना आप फेंटेंगे ना उतनी बूंदी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होगी। पहले से ही अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो अच्छे से नहीं फेंट सकते। अब इसमें बहुत 1-1 चम्मच डालकर पानी फिर से फेंटेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए और बहुत ही चिकना सा घोल हमने बनाकर तैयार किया है। ये बूंदी का जो है बैटर उसे हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ी बूंदी में हम ग्रीन कलर डालेंगे और थोड़ी बूंदी में ऑरेंज कलर। चाहे तो आप प्लेन रायते वाली बूंदी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं।
बहुत थोड़ा थोड़ा ही कलर डालना है। इस थोड़ी सी क्रिएटिविटी की वजह से आपका जो नमकीन बनेगा बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि आप साफ़ ऑयल से बनाते हो और दिल से बनाते हो, मेहनत करते हो, तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया बन के आती है। ये देखिए, ये दोनों हम ढक के रख देते हैं करीब 10 मिनट के लिए। अब हम सेव बनाएंगे। सबसे पहले तो ये जो जाली होती है, मैं मीडियम वाली जाली ले रही हूँ। ये बहुत बारीक है, ये बहुत मोटी है। मशीन में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। बेसन थोड़ा सा मेरा लूज़ हो गया था, थोड़ा सा मुझे बेसन और डालना पड़ा। लेकिन सेव का जो बेसन होता है बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, जिससे सेव बहुत टाइट हो जाता है। थोड़ा सा लूज़ बेसन अगर है तो सेव बहुत बढ़िया बनता है। थोड़ा सा बेसन हमें बचाना है, क्योंकि हमें ये दूसरी टाइप की चीज़ बनानी है। अभी हम सेव बनाने से पहले सबसे पहले बनाएंगे पोहे। 1 कटोरी मैंने पोहे लिया है, जो मोटा पोहा नाश्ते वाला होता है, उसे हम फ्राई करेंगे। पोहे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही फटाफट से इन पोहे को सेक के हमें एक छन्नी में डालते जाना है। इसी ऑयल में हम सेव बनाएंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना, हम इस तरीके का बेसन बनाएंगे जिससे सेव बहुत ही बढ़िया बन के आएगी। ये देखिए, इसे निकाल लेते हैं एक पेपर नैपकिन पर। सेव ज़्यादा ऑयल नहीं लेता, पर फिर भी पेपर नैपकिन पे सारी चीज़ें आप रखते जाइए। ये देखिए, लाइट कलर का बनने के बाद भी ये बहुत ही मुलायम सा बना है, बहुत ही खस्ता सेव। ये देखिए, इसका पूरा ऑयल निकल चुका है, फिर भी हम एक पेपर नैपकिन पर रख रहे हैं जिससे ये हमारा नमकीन ऑयली ना हो। अब एक झारा लिया है, उस पर हम बूंदी बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी बूंदी बन रही है। इसे भी हम निकाल कर एक पेपर पे रखेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाना शायद भूल गई हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। गैस की फ्लेम फुल ही रहेगी। खास बात बूंदी के लिए बता रही हूँ, जब हम डालते हैं तब तेज़ आंच होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सेक रहे हैं नमकीन की वजह से, तो भले ही स्लो करके फिर आप इसे सेकते जाइए। क्योंकि जब हम शुगर सिरप में डालते हैं तब हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करते। नमकीन के लिए हमें थोड़ी क्रिस्पी सी बूंदी चाहिए होती है। इसे भी निकाल कर पेपर पे रख देते हैं। अब देखिए, दाल ऐसी है कि बिल्कुल भी हमें हाथों में गीली नहीं लग रही, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने इतनी देर सुखा दिया कि वो श्रिंक सी होने लग गई। तो हमें ऐसी चाहिए। ये देखिए, दाल बड़ी बड़ी तो है, लेकिन हाथों में गीली नहीं लग रही। तो अब हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। दाल को भी इस तरीके से क्रिस्पी करना है। दाल को थोड़ा ठंडा करके आप दांतों में चबाकर देख सकते हैं कि खाने में कैसी लग रही है। जब आपको लगे कि बहुत ही अच्छा क्रंच है, तब आप निकाल के जाइए। ये देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो रही है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, हमने जब सेव बनाया था, थोड़ा सा बेसन मैंने छोड़ दिया था। ये थोड़ा सा लूज़ है, इसमें मैं थोड़ा बेसन और डाल देती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च। नमक पहले मिला था, थोड़ा हम काला नमक मिलाएंगे। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लौंग का पाउडर, अदरक का पाउडर और लाल मिर्च। इस सबको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा, 1 चम्मच ऑयल भी डालेंगे और इसका एक टाइट डो बनाएंगे। अब देखिए, एक टाइट सा डो हमने बना दिया। अब इसकी छोटी छोटी सी ऐसे ले लीजिए और इसे इस तरीके से बेल दीजिए।
चाहे तो और छोटी करें। इस टाइप से अनइक्वल शेप से आप बनाइए। फिर हम तोड़ तोड़ के इस नमकीन के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा फोक से ऐसे प्रिक कर दीजिए और कढ़ाई में डालते जाइए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या कर रही हैं। अब ये देखिए, इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे। सेव के अंदर ये होता है ना, नॉर्मल सेव भी जो होता है हल्दीराम का, उसके अंदर ऐसे होते हैं मोटे मोटे गाठिए। और ये गाठिया हमें इतने पसंद आते हैं कि मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद है और मैं निकाल के ना यही खाती हूँ। ये गाठिए इस तरीके से तैयार हुए। अब हम 1 कप इसमें छिलके वाले मूंगफली। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी देर का और इंतज़ार करना होगा। आपको बनाना होगा एक मसाला, मज़ेदार सा मसाला जो इस नमकीन को देगा एक अच्छा सा टेस्ट। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग 2 पिंच हींग, 1 पूरा चम्मच, मतलब जो नॉर्मल हमारे पास स्टील के चम्मच होते हैं, चाट मसाला। आधा चम्मच हम लेंगे अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर। अगर वो नहीं हो तो चलेगा, लेकिन वो होगा तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 छोटे चम्मच सौंफ, 2 चम्मच लिए मैंने छोटे जो है पुदीना पाउडर। ये मैंने ड्राई पाउडर बना के रखा है। 20 से 25 काली मिर्च है। 1/4 टीस्पून मैंने लौंग का पाउडर लिया है, नहीं तो 4-5 आप लौंग ले सकते हैं। 1 टीस्पून ले रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक हमने किसी में डाला है, किसी में नहीं डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ काला नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होगा। और 2 टीस्पून ले रही हूँ मैं चीनी। ये भी बहुत ही बढ़िया उसको टेस्ट को सबको बैलेंस करेगा। अब हम इसे पीस लेते हैं। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। सबसे पहले लेंगे सेव और इसे हम थोड़ा और छोटा छोटा कर देंगे। इसमें डालेंगे हम पोहे। इसी तरीके से ये दोनों टाइप की दालें, ये दोनों टाइप की बूंदियाँ, ये है मूंगफली। यहाँ पर मैंने मीठी नीम फ्राई करके रखी थी। ये बहुत ही मज़ेदार सा चटकारेदार मसाला बन चुका है। इसे हम पहले ये 2 चम्मच डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, फिर ही हम और मसाला डालेंगे, क्योंकि कम होगा तो चलेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत होगी। अब इसमें ये जो हमने लिए हैं इन्हें तोड़ तोड़ के डाल दें। ये बहुत ही बढ़िया, देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी हैं। आप महीने भर तक इसका एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। इसे आप खुद भी बना के जार में ठंडा करके ही जार में रखें, गरम बिल्कुल भी ना रखें। गरम रखेंगे तो अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है, ये देखिए। तो मैंने तो दिवाली की तैयारी आपसे करवा दी है। अब आपको और काम करना है, इसे बनाना है और आप बताएं अपने एक्सपीरियंस कैसा बना, कितना अच्छा लगा आपको। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।